नमोस्तुते व्यास सविशालबुद्धे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप वसुदेवं सुतं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरु। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनागर्भसम्भूता कपीन्द्रो सचिवोत्तमो रामं प्रियं नमस्तुभ्यं हनुमानं रक्ष सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वरण्यो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देवोहि हरहु कलेश आतुरित वरधाम हेम शैलावदीयं धनुजवन कृशाणो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं करौपति प्रिय भक्तं जातं बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। माँ जगदम्बिके भवानी मैया की जय। श्रीमद्देवी भागवत पुराण की जय। बाबा बालकनाथ जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया
की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सद्गुरु भगवान की जय। देवी भागवत के श्रोताजन, आप सभी के चरणारविंदों में इस व्यासपीठ से मुझ नड्डा का कोटि कोटि प्रणाम। बाबा गरीबदास जी की अध्यक्षता में हो रहा ये यज्ञ बाबा सकीम फकीर चंद जी महाराज जी की जयंती के ऊपर हम आप सब लोग बड़े श्रद्धा भाव के साथ इस पावन गाथा को श्रवण कर रहे हैं। देवी कथा और कथा का आज ये सप्तम दिवस है और इस सप्तम दिवस के बीच में आप सब जनमानस का स्वागत है। भगवान की स्तुति, परमात्मा की वंदना और निवेदन बहुत ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और शांति पूर्वक करना चाहिए। मन में जल्दी लगी हो, शीघ्रता हो, काम नजर आ रहा हो तो पूजा में मत बैठो। उस पूजा का कोई अर्थ नहीं है। मन कहीं और है, ध्यान कोई और है और शरीर पूजा में बैठ जाए, नहीं। जहां शरीर है वहीं मन रखो और बड़ी स्थिरता से भगवान का भजन करो। 100 माला जपने की आवश्यकता नहीं है, एक ही माला जप लो। एक माला जपने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है। तुम 21 बार ही बोल लो, 11 बार ही बोल लो, लेकिन अपनी ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, उसको बस में करके भगवद नाम उच्चारण करो। हमारे जीवन में संकल्प होना चाहिए कि जो हमको संकल्प मिला है, जिस कर्म का हमने उद्देश्य उठाया है, बीड़ा उठाया है, वो पूर्ण हो जाए। और ये भगवान की परम कृपा मानना मेरे भाई बहन कि हम आप लोगों के लिए ये परमात्मा की दिव्य कथाएं श्रवण करने को मिलती हैं। तो आइए सब प्रेम से हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ करें, हरि कथा में प्रवेश करें। तू दयालु दीन हो। भगवान और अपना मिलन किया गया है। मैं कौन हूं, तू कौन है? तू दयालु और मैं दीन हूं। तू दानी है, मैं भिखारी हूं। दानी तो वही है जो दे रहा है, भेज रहा है। मैं तो भिखारी हूं। भिखारी तो याचना करता है, मांगता है। तू दयालु दीन हूं। बोलिए, तू
और पापों को हरण करने वाला तू है। ओ प्रसिद्ध पाद की, ओ प्रसिद्ध पाद की, तो पाप पुंज हारे, तो दयालु पापों को धोने वाला तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है, और पापी भी मेरे जैसा कोई नहीं। नाथ तो अनाथ मैं, अनाथ प्राण मोसो, नाथ तो अनाथ मैं, अनाथ प्राण हम अनाथ हैं, तू अनाथों का स्वामी है। मेरे समान कोई दुखी नहीं है, और दुख हरण करने वाला तेरा समान कोई है। ब्रह्म तू जीव जो ठाकुर मैं तेरा, ब्रह्म तो जीव हो, सब विधि तो मेरा, सब विधि तो मेरा, तू ब्रह्म तू है, जीव मैं हूँ, तू मेरा ठाकुर है, मैं तेरा सेवक हूँ। तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरे पिता है, तू ही मेरा गुरु है, तू ही मेरा सखा है, सब विधि तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। इसलिए तू दयालु,
Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Oh Hare Krishna 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 Hare Oh Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 तन्मय होकर के स्तुति करना, वंदना करना, परमात्मा तक निवेदन कर देना। एक सन्यासी बाबा थे, वो दरिद्र नारायण की सेवा करते थे। भीख मांग करके भीख दे, तीनों लोग लूट गए। भिक्षा मांगने जाते थे, भिक्षा से जो मिलता था उसको पका करके दरिद्र नारायण जब आते थे, गरीब जब आते थे, गरीब जब आते थे, भूखे आते थे, तो उसको बांट देते थे। बिल्ला क्या बात है, थोड़ा शांति रखो, अंदर धीरे बोलो, आवाज नहीं गई मेरी अंदर। कौन चाचा जी जाना जरा। और ये साधु बाबा जी कोई बोल दो, सब बाहर बैठो आकर के, बाहर बैठिए आकर के, अंदर नहीं बैठना। अंदर गुफ्तगू होती है कथा के समय, केवल कथा। बाहर आ जाओ सभी साधु, जितने भी साधु आए हैं सब बाहर बैठिए, दर्शन दीजिए बाहर आके। तो दरिद्र नारायण की सेवा किया करते थे। बहुत महिमा थी बाबा की, बहुत महिमा थी। भिक्षा मांगने सुबह उठ करके चले जाते, मधुकरी करने के लिए। मधुकरी, भिक्षा को मधुकरी कहते हैं। गांव गांव में घूमते, मधुकरी लेकर के आते, और समय बांधा था कि इस समय के ऊपर गरीब आएंगे, भूखे आएंगे और बाबा के यहां से भिक्षा लेंगे।
जो गरीबों की भिक्षा देता है, भोजन देता है, आश्रितों का जो परिपालन करता है, देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। देवलोक में गोष्ठी होने लगी कि जिनके पास अन्न नहीं है, जिनके पास भोजन करने के लिए कोई पदार्थ नहीं है, ये सन्यासी बाबा उनका परिपालन करते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे बाबा की सहायता करें। तो देवताओं के राजा उस इंद्र ने एक बीज दिया और वरुण से कहा, तुम जाओ अपना भेष छुपा करके जाना और बाबा के हाथों में बीज दे दो। बाबा, ये बीज बो दो अपनी क्यारी में, आपके यहां एक स्वर्ण पुष्प खिलेगा, क्योंकि आप गरीबों की सेवा करते हैं, दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं। वो वरुण आए और उन्होंने उस सन्यासी बाबा को बीज दिया। बाबा, आप दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं, अपने आंगन में उस बगिया में आप इस पुष्प को लगा दो, ये स्वर्ण पुष्प है, रोज खिलेगा। आप उस स्वर्ण पुष्प को बाजार में बेच देना और जो वहां से वस्तु मिलेगी गरीबों में बांट देना। ये हम भी आपकी सहायता करते हैं। जब कोई किसी सत्कर्म की ओर चलता है और सच्चे मन से चलता है तो दुनिया उसका सहारा बन जाती, सहायक बन जाती है। एक व्यक्ति कोई सत्कर्म करने के लिए खड़ा तो हो, अच्छे लोगों का मन अपने आप उबल करके बाहर आ जाएगा और स्वयं चाहेंगे कि हम भी इस सत्कर्म के बीच में प्रवेश कर जाते हैं। बाबा के बगिया में फूल खिल गया, 5 दिन बाद ही पुष्प खिला है, सुंदर पुष्प है, स्वर्ण पुष्प है। बाबा बाजार में चले गए और उस फूल को बेच दिया। जो कुछ उससे धन मिला उससे अनाज खरीदा और दरिद्र नारायण की सेवा लगा दी। पहले 1-2 रोटी दिया करते थे, वो भरपूर भोजन देने लगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 पता चलता गया और रोज का भंडारा शुरू हो गया, लंगर शुरू हो गया। तो एक दिन सन्यासी बाबा ने विचार किया, जीवन में सब गया है, थोड़ा तीर्थ यात्रा भी करनी चाहिए, स्थान परिवर्तन भी करना चाहिए। ऐसा विचार करके सन्यासी बाबा की एक शिष्य थी, एक चेला था। उस अपने शिष्य से कहा, एक काम करना, ये इस बगिया में रोज एक पुष्प खिलता है, उस फूल को ले जाना, बाजार में उस दुकान के ऊपर बेच देना और जो उससे धन मिलेगा ना, उससे गरीबों की सेवा करना, निर्धनों के लिए, उनके लिए अनाज देना, भोजन बनाना, सब के लिए खिलाना, ये तुम्हारा काम है। और बाबा तीर्थ यात्रा में चले गए। शिष्य उस काम को करने लगा, बस रोज फूल बेच करके आ जाता और जो धन मिलता उससे भोग भंडारा शुरू कर देता। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात उस पुष्प को देख करके लोभ उत्पन्न हो गया। पापस्य प्रसूति लोभा,
जब लोभ आता है तो लोभ पाप को जन्म देता है। उस फूल को देख करके मन में लोभ हुआ, क्यों इस फूल को मैं बाजार में बेचता हूं तो क्या मैं अपने परिवार के लिए कोई गहने ना बनाऊं, अपने परिवार के लिए कोई प्रॉपर्टी ना बनाऊं। ऐसा विचार करते हुए पहले वो धीरे धीरे उन भिखारियों को, उन गरीबों को कुछ गालियां देने लगा, धुतकारने लगा, धीरे धीरे करके हटाने लगा, थोड़ा थोड़ा सामान बचाने लगा। और एक समय ऐसा आया कि उसने भंडारा बंद कर दिया। उसने भंडारा बंद कर दिया। और जब भोग भंडारा बंद हुआ, दरिद्र नारायण का आना बंद हो गया, कोई नहीं आ रहा है। और एक दिन क्या देखा, जब सुबह वो उठा, वो शिष्य जब सुबह उठा तो बाहर देखा फूल गायब है, फूल नहीं। उस फुलवाड़ी में जो फूल का पौधा था वो सूख गया। पानी भी डालता रहा लेकिन नहीं, फूल सूख गया। कोई भिखारी नहीं आता, कोई याचना करने वाला नहीं आता, सब अपने अपने स्थान पे। और सन्यासी बाबा भ्रमण करके तीर्थ यात्रा करके लौटे, तो जब रास्ते से लौट रहे थे तो बहुत सारे गरीब मिले। बाबा आप आ गए, अच्छा हुआ, भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? भंडारा होता नहीं है। तुम आश्रम में जाते नहीं हो, कुटिया में जाते नहीं हो? जाते बाबा, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां जो आपने सेवक रखा उसने तो दरिद्र नारायण की सेवा को छोड़ दिया। और जब सन्यासी बाबा अपने आश्रम में आए तो क्या देखा, बाहर तो फूल का पौधा सूख गया है। वो शिष्य से पूछा, क्या बात है, तुमने पानी नहीं दिया? देता हूं आज, लेकिन फूल नहीं आते। तुमने उन गरीबों की सेवा बंद कर दी ना? बाबा नहीं नहीं, वो अच्छे लोग नहीं है, वो ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। तर्क वितर्क होने लगा। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। रात्रि में सोने से पहले बाबा ने एक लोटा पानी का उस फूल की जड़ में डाल दिया। प्रातः काल उठे तो क्या देखा, सोने का वो फूल फिर खिल गया। बाबा ने उस पुष्प को उठाया और बाजार में ले गए, उसी कीमत के ऊपर वो फूल बेच दिया और बहुत सारा सामान लिया, भंडारे का सामान लिया और लौट गए। और लौटते लौटते जो रास्ते में गरीब मिले, सबको कहा, सबको कहो, भंडारा शुरू हो गया। दरिद्र नारायण की सेवा प्रारंभ। जो व्यक्ति लोभ करता है, लालच करता है, उससे भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। और जो सेवा करता है, सेवा धर्म परम कानो योगी नाम अभिगम्यम, बड़े बड़े योगी जन्म यही कह के गए हैं, बड़ा धर्म है सेवा करना। और जो दरिद्र नारायण की सेवा करता है, उसके ऊपर देवता भी प्रसन्न होते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान जय। कोटि पी लो हरि नाम वाली, घोल घोल के वो बूटे पी लो हरि नाम वाली, घोल घोल के बूटे पी लो हरि नाम वाली, घोल घोल के घोल घोल के बूटे, घोल घोल के घोल घोल के
पी गए तुलसीदास जिनके राम मिलन की आस। पी गए तुलसीदास जिनके राम मिलन की आस। मोती पी गए तुलसीदास जिनको राम मिलन की आस। पी गए तुलसीदास जिनके राम मिलन की आस। उसने रामायण लिख डाले पन्ना जोड़ जोड़ के तुलसी रूपं च कृष्ण रूपं च मंजरी शालग्रामं हितार्थाय मम दोषो न दीयते। बोलिए तुलसी मैया की माँ तुलसी माता की कथा। ये आज तुलसी मैया कौन है? ये वनस्पति ऐसी कैसी है? क्या किया इस वनस्पति ने जो इतनी गुणकारी है, इतना सम्मान है? क्या त्वया विनाश सर्वेषां पूजाया विफला भवेत्। वृंदावने वृक्षरूपा नामना वृंदावती च। त्वया विना च सर्वेषां पूजाया विफला भवेत्।
तुलसी को वरदान है कि तेरे बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होगी। जब कोई पुराण किया जाता है, वैष्णव पुराण कोई भी किया जाता तो सामग्री लिखने वाला कुछ मालाएं लिखता है, और वो माला का प्रचलन कहा गया है कि वो वैष्णव अगर है, विष्णु से संबंधित अगर भक्ति है तो तुलसी की माला लिखी जाती है, और शैव अगर भगवान शिव के संबंधित कोई भक्ति है तो रुद्राक्ष की माला पहनाई जाती है, और शाक्त अगर देवी से संबंध कोई है तो मोतियों की माला, स्फटिक की माला, सुवर्णमयी माला धारण करवाई जाती है। तो तुलसी माता की महिमा को बताया कि तुलसी वो ऐसी वस्तु है, ऐसी वो वनस्पति है कि तेरे बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होगी। वृंदावने वृक्ष रूपाच, वृंदावन के लोग तुम्हें वृंदा के नाम से जानेंगे। नाम वृंदावती च, तुम्हारा नाम वृंदा भी होगा। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारानंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। 8 नाम होंगे तुम्हारे। जब सूतदेव जी ये कथा कहते हैं तो ऋषि मुनियों ने सबने प्रार्थना करी, हम इस पावन कथा को सुनना चाहते हो। तुलसी है कौन? इतना प्रचलन क्यों है तुलसी का? लोग तुलसी की कंठी गले में डालते हैं, उसका अर्थ क्या है? वो क्यों डालते हैं? क्या सूतदेव कहते हैं ऋषियों, 2 राजा आपस में भाई भाई धर्मध्वज और कुशध्वज नाम थे। दोनों भाइयों ने मिलकर के तप किया, साधन किया, भगवान की विशेष पूजा करी, और जो धर्मध्वज नाम का भाई था उसके यहाँ एक बेटी जन्मी, और जन्मते उसने ओम जप किया, वेदों का पहला अक्षर ओम बोला। तो पिता ने उस कन्या का नाम वेदवती रख दिया। वेद जपने वाली उसका नाम वेदवती हो गया। और वो वेदवती जो थी, जैसे जन्मी और ओमकार का नाम जप किया तो पुष्कर के बीच में तप करने के लिए वेदवती चली गई, और पुष्कर के बीच में बड़ा तप किया। वहां से उठ करके एक दिन गंधमादन पर्वत पर गई है। बड़ी साधक, बड़ी तपस्विनी हुई। लंकापति रावण आया और उस रावण ने उस वेदवती को स्पर्श करना चाहा, लेकिन वेदवती ने जड़वत कर दिया उसको अपनी तपस्या की साधना से। लेकिन रावण नहीं माना, और रावण ने वेदवती को धक्का दिया, जिससे वेदवती नीचे गिर गई, और पानी में जैसे नीचे नदी बह रही थी, नदी में गिरी, और गिरते गिरते श्राप देती है, रावण सुन, मेरे कारण तुमको मृत्यु दंड मिलेगा, कुटुंब सहित विनाश होगा तुम्हारा, और मैं तुम्हारे लिए श्राप देती हूं कि किसी भी स्त्री की इच्छा के बिना जिसे तू भोगना चाहेगा, जिस समय तुझे स्पर्श करेगा, तेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। और ये बात त्रिजटा ने भी सीता मैया को लंका के बीच में बताई थी कि बेटी घबराना मत, ये रावण तुझे छू नहीं सकता, श्राप है इसका। ये जानती थी त्रिजटा, लेकिन यहां ये श्राप सिद्ध हो गया उस धर्मध्वज की कन्या के लिए, और वो पीड़ित हो गई,
और दूसरा भाई जिसका नाम कुशध्वज था, उस कुशध्वज की पत्नी जिसका नाम माधवी था, उस माधवी के गर्भ से कार्तिक पूर्णिमासी, कार्तिक महीने में पूर्णमासी के दिन एक कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या का नाम तुलसी रखा। और वो तुलसी परम साध्वी हुई, जन्मते ही अपने माता पिता को प्रणाम करती है और कहती है मैं तप करना है, मैं भगवान कृष्ण की प्रियासी हूं, मैं तप करूंगी। और गंधमादन पर्वत पर चली गई, वहां जाकर के वो तप करने लगी, तपस्या करने लगी। एक दिन ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के उस तुलसी से कहा, तुलसी तुम किसके लिए तप कर रही हो? कृष्ण को पाने के लिए। गोलोक धाम के बीच में थी, कृष्ण प्रियासी हूं, लेकिन एक दिन मैं मन में प्रेम कर रही थी, नेत्र बंद किए थे, सामने कृष्ण की छवि देख रही थी। मेरे सामने श्री राधा जी आई और राधा जी ने मेरे लिए धक्का दिया, तो कृष्ण प्रियासी नहीं हो सकती, कृष्ण मेरे हैं, इस जन्म में तुम्हें कृष्ण नहीं मिलेंगे, और मेरे लिए धुतकार दिया। फिर मैं श्रीदामा से प्रेम करने लगी, लेकिन श्रीदामा का प्रेम भी मुझे नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी श्रीदामा इस समय शंखचूड़ नाम के दैत्य बने हैं, पुष्कर तीर्थ के बीच में तुम्हारी भेंट होगी, और श्रीदामा उस शंखचूड़ को तू अपना पति वर्ण करना, इस जन्म में तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेगी, लेकिन अगले जन्म में तुम भगवत प्रियासी बनोगी। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। वो तुलसी बहुत वर्षों तक तप करती रही और तप करती हुई एक दिन पुष्कर तीर्थ में चली गई, जो आज राजस्थान में विद्यमान है, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर तीर्थ बड़ा सुंदर सरोवर है, लोग स्नान करते पुस्तक में और पिंड दान करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि तीर्थों पर जाना और तीर्थों पर जाकर के पिंड दान करना, भगवान की कथाओं को श्रवण करना, अपनी सामर्थ्य के अनुकूल वहां पर दान करना, वहां दान करके बैठना। कहते अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। और जगह जितना भी पाप किया जाता है ना, वो तीर्थ क्षेत्र में जाकर के छूट जाता है। जो मानुष पाप करता है तीर्थों में जाकर के छूट जाता है, इन तीर्थों में जो किया हुआ पाप है वो वज्रलेप हो जाता है, उसको कुष्ठ लग जाता है, अपंडित हो जाता है। तभी तो कहा कि तीर्थों पे जब भी जाओ संभल करके जाओ। आज जब भी तीर्थों पे जा रहे हैं, कहीं झगड़े हो रहे हैं, क्रोध आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, समय बर्बाद कर सकते हैं लोग जाकर के। और तुलसी उस पुष्कर तीर्थ में रहने लगी। आज 100 वर्ष बीत गए हैं, नवयौवनी है, सतयुग की कथा है, पावन कथा है, जहाँ लाखों वर्ष 10 लाख वर्ष जहाँ आयु हुआ करती थी, ऐसी वो पावन तीर्थ के ऊपर वो नवयौवन शालिनी है। और एक दिन शंखचूड़ चलाया। पहली रात्रि में सपने में शंखचूड़ आया और शंखचूड़ ने आकर के तुलसी से कहा, तुलसी मैं तुम्हारा वर्ण करता हूं, मैं तुम्हारे संग में, तुम मेरे संग में रहोगी, मेरी सहभागिनी बनोगी। लेकिन तुलसी ने दिव्य उस दर्शन को किया जो बहुत आकर्षित पुरुष था। शंख चक्रचूड़ बड़ा बलवान दैत्यों का राजा था, और जो
पुरुष रात्रि में सपने में देखा वही तुलसी ने दिन में देखा। और सामने जब शंखचूड़ आया तो शंखचूड़ ने कहा तुम्हारा नाम तुलसी है? तुलसी चुप रही। फिर दोबारा पूछता है क्या तुम्हारा नाम तुलसी है ना? फिर तुलसी कहती है परांगम मुखम नास्या ब्राह्मणस्या द्विजसत्तमा। कुलीन स्त्रियां वो है जो अनजाने पुरुष के संग बात नहीं करती। अच्छे कुल की स्त्रियां वो है जो अनजान पुरुष के संग बात नहीं करती। शंखचूड़ कहता है मैं अनजान नहीं हूं। श्रीदामा नाम कृता दिव्यांबर गोधमा। तुम्हारा श्रीदामा हूं मैं। सुन, गोलोक धाम में जो हमारा मिलन नहीं हो सका आज मैं तुम्हें मिलने आया। तुलसी ने नेत्र खोले और जब शंखचूड़ को देखा कि ये तो वही पुरुष है जो रात्रि में मैंने देखा। फिर भी तुलसी कहती है नहीं, मैं परपुरुष के संग वार्तालाप नहीं करती। कुलीन स्त्रियों का काम है किसी से वार्तालाप नहीं करना, अपने ईश्वर प्रभु का भजन करना है, परमात्मा के लिए निवेदित हो जाना। शंखचूड़ बहुत कहता है। सामने ब्रह्मा जी खड़े होकर ब्रह्मा जी ने कहा तुलसी यही शंखचूड़ है, यही श्रीदामा है। और ब्रह्मा जी ने तुलसी को मनाया। तुलसी और शंखचूड़ का विवाह संपन्न किया। शंखचूड़ तुलसी को लेकर के जब अपने महलों में आया, दानवराज है, बल की अधिकता हो गई, बल बढ़ गया। क्योंकि तुलसी जो थी वो परम साध्वी थी, परम पवित्र थी। नारी का जो सतीत्वपन है वो पुरुष का बल है, वो पुरुष बलवान बन जाता है। 100 गुना अधिक शक्ति बढ़ गई शंखचूड़ की और वो भोगी नहीं, निडर हो गया। देवताओं को जीतने लगा। पहले मृत्यु मंडल के राजाओं को जीता, फिर देवताओं को जीत लिया। और देवता जब जीत लिए मेरे भाई, ऐसा वो शंखचूड़ जिसने सब देवताओं को हरा दिया है, सब दानवों को इकट्ठा कर लिया गया है, राजधानी इस धरती के ऊपर अपनी बसा करके उसका राज करने लगा। और तुलसी का अपार दिन उसके लिए मिल गया है। उसकी पत्नी सती साध्वी है। समय बीतता रहा और एक दिन मेरे भाई बहन वो शंखचूड़ जिसके पास देवर्षि नारद जी आया और नारद जी ने शंखचूड़ से कहा शंखचूड़ तुम्हारे पास और सब कुछ है लेकिन स्त्री धन तुम्हारे पास नहीं है। कहा मेरे पास क्या कमी है स्त्री की? मेरी पत्नी सती साध्वी है, तुलसी है। नहीं, कभी तुमने पार्वती का दर्शन किया? भगवान शिव की अर्धांगिनी है, जैसी गिरिजा है, जैसी पार्वती, ऐसी नारी कोई दुनिया में नहीं है। इतनी सुंदर स्त्री कोई नहीं है। वो कामी था, वो लोभी था और वो लोभ के बस में भगवान शिव से पार्वती को लेने के लिए नाना विधि प्रकार के कृत्य करने लगा। तो भगवान शंकर जी ने कई बार समझाया शंखचूड़ को, शंखचूड़ नहीं माना। और एक दिन ऐसा आया कि शंखचूड़ के संग युद्ध करने, भगवान शिव के संग युद्ध करने के लिए शंखचूड़ तैयार हो गया। और युद्ध की प्रवृत्ति बन गई। रण मैदान के बीच में सेनाएं खूब गर्जना करने लगी। देवता के देवता भगवान शिव के संग में हो गए, शिवगण एकत्रित हो गए, चारों दिशाएं विकंपित होने लगी। और शंखचूड़ ने अपनी सेना को तैयार कर दिया। जब शंखचूड़ जाने लगा तो तुलसी ने मना कर दिया, मत जाओ,
वो आदिदेव शंभु है, वह निर्भय है, उनको कोई भय नहीं है, उनका आदि और अंत नहीं है। ऐसे परमात्मा शिव के सामने मत जाओ। सतचूड़ ने कहा, मैं बलवान हूं, मैं योद्धा हूं, मैं पीछे नहीं हट सकता। आज मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम मेरे लिए आरती सजाओ और मेरी तैयारी करो, मुझे आज रण मैदान में जाना है। कामी आठों प्रहर अपना नजर खो देता है। काला अंधा रात को उल्लू दिवस में होए, कामी आठों प्रहर ही अपने नेत्र लई खोए। उल्लू को दिन को नहीं दिखता, कौवे को रात को नहीं दिखता। कामी आठों प्रहर ही, लेकिन जो कामी व्यक्ति है वो ना दिन ना रात, उसको ना दिन को दिखता ना रात को दिखता है, उत्पात कर जाता है। कामस्य क्रोधा प्रजलब्ध जोनि, काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है, लोभ उत्पन्न हो जाता है। लोभेन भक्ति नाशं च कामेन क्रोध नाशनम्, लोभेन भक्ति नाशं च एतं त्रयं त्रयत्यजेत्। कामेन कर्म नास्यात्, अधिक कामना करने से कर्म नष्ट हो जाता है। लोभेन भक्ति नाशं च, और लोभ करने से भक्ति चली जाती है। जितना व्यक्ति लोभ करेगा उतनी उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। और क्रोधेन ज्ञान नाश है, और क्रोध करने से ज्ञान चला जाता है। याद रखना मेरे भाई बहन, क्रोध एक ऐसी जटिल वस्तु है। भागवत कथा आप लोगों ने सुनी है, वैकुंठ के दरवाजे से भी सनकादि ऋषि वापिस आए थे। क्यों? क्रोध भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध की जगह सभा लगी थी, प्रवचन कर रहे थे। ऐसी खूब लोग बैठे थे, प्रवचन हो रहा था। उनका एक परम शिष्य था, और वो सबसे अंत में जब आने लगा तो जैसे वो गेट के पास आया तुरंत का, रुको, ये अछूत है, इसको बाहर निकालो। तो महात्मा बुद्ध तो छुआछूत मानते नहीं थे, लेकिन आज 1000 भिक्षुकों के बीच में कहा, ये अछूत है, इसको बाहर निकालो, इसे अंदर मत आने दो, ये अछूत है। महाराज ये तो आपका परम शिष्य है, आपका सेवादार है, मैं कह रहा हूं उसको बाहर निकालो, इसको अंदर एक पल भी मत रखो, पकड़ करके बाहर खींच करके बाहर निकाल दो। और वो भेज दिया गया बाहर। वो बेचारा बाहर खड़ा हो गया। तो उनके दूसरे शिष्य जिसका नाम आनंद था, वो आनंद खड़ा हो गया। उसने कहा, गुरुवर मैं इस बात को पहचाना नहीं, आपने क्या कह दिया? ये अछूत कहाँ है? ये तो पावन है, पवित्र है, आपका भिक्षुक है, लेकिन आज ये अपने घर में क्रोध करके आया है, लड़ाई करके आया है, झगड़ा करके आया है। इसके हृदय में क्रोध की अग्नि है जो मानुष को अछूत बना देती है। जब तक क्रोध शांत नहीं होगा तब तक इस सभा में नहीं बैठेगा। अगर ये सभा में क्रोध लेकर के बैठ गया तो शांत भिक्षुओं को भी ये क्रोधित कर देगा। क्रोध अछूत होता है। तभी मैं कहता हूं, याद रखना, जब आप कभी भी कहीं कथा श्रवण करने जाएं, मन शांत करके जाएं और नियम बनाइए, आसन की सीधी जूड़ बनाइए, उसी आसन पर जाकर के बैठिए।
आपका आस पड़ोस सही होना चाहिए। कोई क्रोधी व्यक्ति अगर तुम्हारे साथ में बैठ गया तो तुम चैन से बैठ नहीं सकोगे। कोई तामस व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ गया तुम चैन से सुन नहीं सकोगे। भजन करते करते मेरे भाई बहन मन व्यक्त हो जाता, उसका कारण ये करिए हमारा साथ ठीक नहीं है, हमारा पड़ोस ठीक नहीं है। प्रातः काल उठ करके जब हम किसी अव्यक्त दर्शन करते हैं, गलत व्यक्ति का दर्शन करते, सारा दिन बर्बाद हो जाता है। फिर कह देते किसका मुख देखा होगा सुबह उठ के। इसलिए भारतीय संस्कृति ने कहा है मन को शांत करने के लिए, मन को चित्त को शांत करने के लिए प्रातः काल उठ करके हरि स्मरण करो, भगवान का भजन। सब दुनिया की किससे बात नहीं, एक नंबर पे प्रभु भजन होना चाहिए, परमात्मा का सुमिरन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। आपके घर में कितना भी काम क्यों ना हो, आप कितने भी उलझे हुए क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा का सुमिरन जरूर करिए, चिंतन करिए और भगवान से ये प्रार्थना करिए हमारे मन को शांति दे दीजिए। परमात्मा हमारे मन को शांति, यमन के स्वर प्रभु मुझको भुलाओगे, हम किसी के अधीन है ना, हमारे पर परमात्मा की नजर हर समय होनी चाहिए। अगर ईश्वर की नजर हमसे हट जाए ना तो हमारा हो जाता है। हम तो संसारी है, संसार में उलझ जाएंगे परमात्मा। इसलिए प्रभु मुझको भुलाओगे तो मेरा हाल क्या होगा। प्रभु मुझको भुलाओगे तो मेरा हाल क्या होगा। नहीं अपना बनाओगे, नहीं अपना बनाओगे तो मेरा हाल क्या होगा। प्रभु मुझको भुलाओगे तो मेरा हाल क्या होगा। नहीं कोई अगुण मुझ में, बता अब क्या करूं भगवान। नहीं कोई मुझ में, बता अब क्या करूं मेरे पाव गिनाओगे
कि पापियों को भी वो पावन बना देते हैं। याद रखना, जिस प्रकार इस शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है ना, शरीर के अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा का भी भोजन है। और जो आत्मा का भोजन है मेरे भाई, वो प्रार्थना। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, जो व्यक्ति पूजा नहीं करता, जो व्यक्ति कर्पण नहीं करता, किसी प्रकार की साधना नहीं करता, वो कमजोर होता है। वो कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकता, सामाजिक कार्य नहीं कर सकता, अच्छी रीति से काम नहीं कर सकता। बैठ जाइए बाबा जी, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बस पीछे बैठा दिया करो, आगे मत आने दो, बैठ जाएगा वहीं पे। बस उसके बाद तुम्हारे जो बना के पापियों को तुम्हारे जो उन्हें मुझसे छुपाओगे, उन्हें मुझसे छुपाओगे, ओ मेरा हाथ क्या होगा, मुझे तो भुलाओगे, ओ
जगत के कारज तरस मुझ पर न खाओगे, तरस मुझ पर न खाओगे, तो मेरा हाल क्या होगा? कहो मुझको भुलाओगे, तो तो मेरा हाल क्या होगा? भगवान की नजर अपने ऊपर रखने के लिए उनकी वंदना तो करनी होगी, उनकी याद तो करनी होगी। घर के कार्य याद रहते हैं, अपनी दिनचर्या याद रहती है, लेकिन भगवान का काम लोग भूल जाते हैं और वो अछूत हो जाता है, क्रोधी अछूत हो जाता है। एक पुष्पदंत नाम के एक गंधर्व थे, वो राजा के बाग के पुष्पों को चुरा लेते थे। राजा के बाग में बड़े सुंदर सुंदर फूल लगते थे, अच्छा फूल उठाना, चुरा करके ले जाना और भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देना, परमात्मा के ऊपर चढ़ा देते थे। तो गंधर्व को पकड़ने के लिए बड़ी कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, नहीं पकड़े गए, क्योंकि वो भगवान शंकर जी का महिमन स्तोत्र जानते थे। ऐसे पुष्पदंत को पकड़ने के लिए शिव निर्माल ने जो शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल है उसको छिड़क दिया था। तो कहे कि जो शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए जल को छिड़क देता है तो उसका जो नाना विधि प्रकार की उसके पास कोई शक्तियां हैं वो क्षीण हो जाती है। तो मेरे भाई बहन फिर गंधर्व का दर्शन हुआ। तो मेरे भाई बहन उस गंधर्व के लिए भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास भेजा। शंखचूड़, जहां तुम हो वहीं रहो, इस मृत्युमंडल को भी छोड़ दो, देवलोक को भी छोड़ दो, पाताल में रहो, लेकिन शंखचूड़ नहीं माना और शिव के संग में युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो गया। तुलसी ने शंखचूड़ से मना किया, मत जाओ मत जाओ, वो परम है, आदि देव है, आदि शंभु है, मत जाओ। नहीं माना। तुलसी ने आरती उतारी और शंखचूड़ युद्ध करने के लिए चला गया। रण मैदान के बीच में पहुंचा तो युद्ध हो रहा है, लेकिन शंखचूड़ की मौत नहीं हो रही है। देवता और दानव भिड़ गए हैं, भगवान शिव के गण आकर के भिड़ गए हैं। बहुत सारे देवताओं को हानि पहुंच गई, बहुत सारे दानव उस युद्ध के बीच में मारे गए हैं, लेकिन शंखचूड़ का बाल भी बांका नहीं हो रहा है। शिव जानते हैं
इसकी जो पत्नी वो परम साध्वी है, वो तुलसी परम साध्वी है। और जब तुलसी परम साध्वी है, उस तुलसी जब तक अपनी उस तपस्या में, उस साधना में शक्तिवती है, तब तक इस शंखचूड़ को कोई मार नहीं सकता। और शंखचूड़ युद्ध में बड़ा प्रवीण है। एक दिन पार्वती मैया अपने केस सवार रही थी, और जिस समय पार्वती मैया अपने केस सवार रही थी, शंखचूड़ सामने खड़ा हो गया। और जैसे शंखचूड़ सामने खड़ा हुआ मेरे भाई, तुरंत उसी समय थोड़ी देर के लिए सब लोग खड़े हो जाए। बाबू घाटे वाले भारत में आ रहे वृद्ध संत है, और धीरे धीरे जितने भी वृद्ध संत है वो सब पलायन कर रहे हैं। साधुना दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवा। तीर्थं फलति कालेन सद्य साधु संत आ जाए। बेटे बाबा जी बैठ जाइए, अब एक जगह बैठ जाओ। तुम अंदर घुसते जा रहे हो, बैठ जाओ, जहां स्थान मिलता है वहीं बैठ जाओ। और आप लोग जो कार्यकर्ता, मैंने सबसे कहा कि जब कथा शुरू हो जाए, जो आज नहीं बैठे, ऊर्जन मत डालो कथा। संतों आगमन मेरे भावन कथा के लिए और धरा धरती के लिए पावन करता है, पवित्र करता है। चरण रज धूली है, जो धूली है वो पावन कर देती है, पवित्र कर देती है। कथा भी पवित्र हो जाती है, धरा धरती भी पवित्र हो जाती है।
शंखचूड़ ने जब पार्वती को देखा तो संखलित हो गया और पार्वती मैया ने उसे जड़वत कर दिया। उसके ऊपर जो दृष्टि डाली जड़वत हो गया, हिल नहीं सका। भगवान शंकर जी ने विष्णु से कहा, विष्णु रास्ता खोल दिया इसने, जाओ इसकी पत्नी का शील भंग करो। वो साध्वी है, वो सती है, जब तक उसका सतीत्व अपन समाप्त नहीं होगा तब तक शंखचूड़ की मौत नहीं होगी। लेकिन भगवान विष्णु तो डर रहे हैं। क्यों? वृंदा के साथ गए थे, वृंदा को जलंधर के समय, तो भगवान विष्णु को पागल हो गए थे, सुध-बुध खो गए थे। वृंदा साध्वी थी और तुलसी भी एक साध्वी है। साध्वी सती के सामने जाने से घबरा रहे हैं। कौन? वैकुंठवासी भगवान विष्णु। वो विष्णु जो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सब लोगों के जो नाथ है, ऐसे भगवान विष्णु भी उस सती के सामने जाने में घबरा रहे। कैसे जाना? कितना बड़ा है सती का, कितना। आप पीछे थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, आप थोड़े आगे आइए, कभी पीछे बैठेंगे। ये आप आगे आइए, आप लोग आगे आगे हो जाइए। हाँ, पीछे जगह छोड़ दीजिए, आप आगे हो जाइए, आगे हो। साधु संतों सब आप बाबा जी सब आगे हो जाओ जरा। पीछे जो आए वहीं बैठते जाओ, बस वहीं बैठते जाओ, ताकि बस वहां रास्ता बंद कर दो कि वहां कोई ना जाए, उस तरफ कोई ना जाए। बैठते ही बस। वो परमात्मा वैकुंठवासी भगवान विष्णु घबरा रहे हैं। आज प्रातः काल भगवान विष्णु उठे और एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। शंखचूड़ दानी था, परम दानी था। याद रखना, दान देने वाले की महिमा बिलक होती है, आयु बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मास्ततो जया। बड़ी बड़ी व्याधियां धर्म से टल जाती है। ग्रह कितना प्रबल हो जाए, लेकिन धर्म करने वाला व्यक्ति ग्रह पीछे हट जाता है। शत्रु कितना प्रबल हो, लेकिन धार्मिक व्यक्ति के सामने, धर्म करने वाले के सामने शत्रु भी परास्त हो जाता है। आज उस शंखचूड़ के सामने चले गए और याचना करने के लिए, मांगने के लिए गए। ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। शंखचूड़ उस समय रथारूढ़ हो रहे थे, रथ पर बैठ रहे थे।
और ब्राह्मण बने वो विष्णु कहते शंखचूड़, मैं आपके पास कुछ याचना के लिए आया, मांगो, मैं रण मैदान में जा रहा हूं, मांगो जो इच्छा है तुम्हारी सो मांगो, वचन दो जो मैं मांगू वो दोगे, मैं वचन देता हूं तुम्हारे लिए, जो मांगना है मांगो, मुझे आज शंकर जी के संग में युद्ध कर रहा है और युद्ध को जीतना है, मांगो जो मांगते हो, अपना कवच और कुंडल मुझे दे दो, कवच चमड़ा, कानों में कुंडल है। शंखचूड़ ने वो कवच और कुंडल निकाल करके उस ब्राह्मण के हाथ में दे दिया, ब्राह्मण चला गया, भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का कवच और कुंडल पहन दिया, शंखचूड़ दिखने लगा और अपनी राजधानी शंखचूड़ की राजधानी चले गए। आंगन में धुंधवी रखी थी नगड़ा, उस विजयी धुंधवी को जोर जोर से बजाने लगे, जोर जोर से बजाने लगे, शंखचूड़ बने हुए भगवान ने। और अंदर से तुलसी ने जब ये आवाज सुनी, दीपक जला करके बैठी थी अपने पति की प्रतीक्षा में, और जब आवाज सुनी और धुंधवी की आवाज, तो विजयी धुंधवी है, इसका मतलब मेरे पति जीत गए। भागी भागी बाहर आई और बाहर आकर के वो शंखचूड़ भगवान विष्णु से कहती है, अपने पति जान करके कहती है, क्या आपकी विजय हो गई, शिव हार गए? नहीं नहीं तुलसी, मेरा युद्ध हो रहा था विष्णु के, मेरा युद्ध हो रहा था, शंखचूड़ कहता है कि मेरा युद्ध हो रहा था शिव के सामने, लेकिन ब्रह्मा बीच में आए और ब्रह्मा ने मेरी और शिव की संधि करवा दी, आपस में हमारा झगड़ा शांत करवा दिया, शिव लौट गए, मैं वापिस आ गया हूँ। तो बड़ी प्रसन्न हुई और उस तुलसी मैया ने भोजन बनाया और भोजन लेकर के परोस दिया। जब भोजन परोसा, शंखचूड़ बने हुए विष्णु जब भोजन करने लगे, तो तुलसी जो थी वो पंखा हिलाने लगी और तुलसी के हाथों का स्पर्श भगवान विष्णु के संग में हो गया, और स्पर्श होते ही समय उस नारी का शील भंग हो गया, पतित्व समाप्त हो गया। पति पारायण थी, धर्म पारायण थी, और उस पर भगवान शंकर जी ने त्रिशूल चलाया और शंखचूड़ की मृत्यु हो गई, और शंखचूड़ की हड्डियों का एक प्रजातिक नामक शंख उत्पन्न हो गया। और उसी समय तुलसी समझ गई, ये मेरे पति नहीं है, कौन हो तुम? अरे पापी तुम कौन हो? मेरा सिरत्व भंग किया है तुमने, मेरे सतीत्वपन को भंग किया है, जाओ मैं तुम्हारे लिए शराब देती हूं, तुम पत्थर के बन जाओ। और जब इतना शराब दिया कि जाओ तुम पत्थर के बन जाओ, तो उसी समय भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज नारायण के रूप में आए और विष्णु ने कहा, तुलसी तुम तो मुझसे प्रेम करती थी, लेकिन तुमने मेरे लिए शराब दे दिया पत्थर बनने के लिए, जाओ मैं भी तुम्हें शराब देता हूं, तुम परिणित रूप नदी के रूप में बहो। उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की जय। और उसी समय भगवान शिव ने आकर के कहा, तीर्थद्वयं स्वरूपं च पवित्रं शंभुना विना शंख शब्दो भवेत् यत्र तत्र लक्ष्मी समुपस्थिता। तीर्थद्वयं स्वरूपं च, शंख को हाथ में लेके कह रहे हैं, ये तुम्हारा पति। तो यह कहते जल, इस शंख के बीच में जल डाल करके जो देवताओं का स्नान किया जाता है वो परम है, पवित्र है। शंख शब्दों भवेत् यत्र, जहां ये शंख का उच्चारण किया जाएगा, लक्ष्मी भगवान विष्णु तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी वहां स्थिर हो जाएगी। और भगवान शंकर जी ने कहा,
तुलसी तुमने शराब गलत दे दिया, विष्णु तुमने भी गलत किया, तुम दोनों में धैर्य नहीं रहा। जाओ तुम शालिग्राम शिला बनो। भगवान विष्णु से कहा तुम शालिग्राम शिला बन जाओगे, तुम पत्थर के भगवान विष्णु शिला बन जाओगे। और तुलसी तुम्हें गंडकी नदी बनना पड़ेगा, और गंडकी नदी के बीच में ही तुम्हारा वास होगा। तुम्हारे लिए कीड़े खाते रहेंगे और तुम्हारी प्रतिमा वो विष्णु प्रतिमा दुनिया में चर्चित हो जाएगी। और तुलसी एक रूप से तुम्हें वृक्ष रूपा बनना होगा, और वृक्ष रूप बन करके दुनिया की कामनाओं को पूर्ण करना होगा। तुम सब में पावन होगी, तुम पवित्र होगी। त्वयाभिनाथ सर्वेषां पूजाया विफला भवेत्। तेरे बिना संसार की प्रत्येक पूजाएं विफल होगी, संपूर्ण नहीं होगी। इसलिए तुलसी तेरी बड़ी महिमा गाई जाएगी। और कहें यस्नातं सर्वतीर्थेषु यस्नाता शंखवारिणा हरिर्दिष्टानां यत्र शंखस्ततो ततो हरि। जहां पर शंख रखा जाएगा वहीं हरि रहेंगे। यत्रैव वस्ते लक्ष्मी दूरीभूतरमंगलम् श्रीराम शंखध्वनिर्नास्ति शूद्राणां च विशेषतः। तीर्थमध्ये स्वयं भ्रामित्वा केशवोपरि अंगलगन मनुष्याणां ब्रह्महत्या विपुहतु। तुलसी, इस जीवन में तुम्हें भगवान नहीं, विष्णु नहीं मिलेंगे। दर्शन हो गया, तुम वृक्ष रूपा बनी रहोगी, और अगले जन्म में तुम्हारे लिए भगवान विष्णु तुम्हारे पति कहलाएंगे। इस जन्म में तुम पावनी रहोगी, पवित्र रहोगी। तुलसी, घर घर में तुम्हारा बूटा लगाया जाएगा, स्त्रियां पुरुष तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम्हारे बिना कोई भी देवता भोग नहीं लगाएंगे। और तुलसी की कंठी माला को जो गले में पहनेंगे वो साक्षात भगवान का दर्शन स्वरूप करेंगे। क्यों कंठी, तुलसी की कंठी को पहन करके हरि नाम संकीर्तन करेगा, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। अंत समय में जिसके कंठी के बीच में, गले के बीच में तुलसी की माला होगी, वो नरक में नहीं, वो वैकुंठ में जाएगा। किसी भी प्रकार का पाप किया गया हो, जाने अनजाने में पाप हो गया हो, अंत समय में तुलसी का पत्र मुख में डाल दिया जाए, सब पापों का निवारण हो जाएगा। तुलसी पावन है, पवित्र है। और मेरे भाई बहन याद रखना, बहुत सारे लोग तुलसी की चाय बनाते हैं, जो एक गलत बात है। तुलसी की चाय नहीं पी जाती, चाय अपवित्र है, तुलसी पवित्र है। उस अपवित्र वस्तु में पवित्र नहीं डाली जाती। अगर आपको काढ़ा पीना है तो विलक से तुलसी लगाई हो, कहीं अलग से तुलसी के पत्ते लेकर के उसको काढ़े में डाल कर उसे पीसते हैं, लेकिन चाय के साथ मिलावट करके तुलसी पत्र को नहीं डालता। और औषधि है, गुण रूपी है, अनेक गुण है तुलसी में। कहे हैं तुलसी हेम रूपम च कृष्ण रूपम च मंजरी शालग्रामं हितार्थाय मम दोषो न दीयते। तुलसी का मंजरी शालग्रामं हितार्थाय मम दोषो न दीयते। तुलसी का पत्र तोड़ना भी अपराध माना गया है। तुलसी का पत्ता तोड़ना अपराध माना गया है। तुलसी का छेदन नहीं किया जाता। पूजा के लिए भी अगर तुलसी किसी को लेनी हो तो कहा गया है कि तुलसी के पेड़ को हिला करके, टहनी कुछ पौधे को हिला करके, नीचे जो पत्थर अपने आप गिर जाए उसी को उठाया जाता है। अगर फिर भी आपके पास तुलसी का पत्थर नहीं मिल रहा है तो पहले तुलसी को जलदान करना,
और तुलसी को जल डालने के पश्चात फिर पत्र लेना, लेकिन इसलिए शालग्राम अंगीकार खाया मनोदोषवाना दिए थे। प्रार्थना ये करनी, माँ भगवान के लिए ले रहा हूँ और भगवान के लिए अर्पित करना, उसके पश्चात उस तुलसी को तुम स्वयं ग्रहण कर सकते हो। इस प्रकार पावनी कथा सुखदेव जी ने सावनक इत्यादि 88,000 ऋषियों से कहा, ऋषियों तुलसी मैया गंडकी रूप में बह गई और वृंदावन के बीच में सबसे पहले तुलसी पावनी हुई और पौधे के रूप में परिणित हुई। आंगन आंगन में तुलसी का कुंडा लगाया जाता है, माताएं बहनें सब तुलसी की पूजा करती है। सब ध्यान से सुनना, मंगलवार, रविवार, द्वादशी तिथि, पूर्णमासी और संक्रांति के दिन तुलसी का पत्र छेदन नहीं किया जाता। मंगलवार और रविवार को तुलसी में पानी नहीं दिया जाता। और रामानवमी का पावन दिन अभी जो आ रहा है 27 रामानवमी 27 तारीख को रामानवमी का दिन है। और रामानवमी के दिन दोपहर ठीक 12 बजे के समय व्रत किया हो तो अपनी क्यारी में या कुंडे में तुलसी का बीजारोपण किया जाता है। और उस बीजारोपण करने के पश्चात नित्य प्रति जलदान करके तुलसी बड़ी हो जाती है। कार्तिक के महीने में तुलसी का विवाह भगवान विष्णु शालिग्राम की प्रतिमा के संग किया जाता है। नित्य प्रति तुलसी की परिक्रमा की जाती है, तुलसी को जलदान किया जाता है। और तुलसी को दिया हुआ जल मेरे भाई बहन देवता तो ग्रहण करते हैं, पितृ भी ग्रहण करते हैं। ओ नमो नमः जय नमो नमः, नमो नमः जय नमो नमः, ओ नमो नमः जय नमो नमः, तुलसी रानी नमो नमः, तुलसी रानी नमो नमः, वृंदारानी नमो नमः, वृंदारानी नमो नमः, नमो नमः जय नमो नमः, नमो नमः जय नमो नमः, ओ वृंदारानी नमो नमः, वृंदारानी नमो नमः, नमो नमः जय नमो नमः, नमो नमः जय नमो नमः। कौन तपस्या की महारानी, कौन तपस्या की महारानी, कौन तपस्या की महारानी, कौन तपस्या की महारानी, ओ शालिग्राम भयो पटरानी, शालिग्राम भयो पटरानी, 56 भोग 86 व्यंजन, 56 भोग 86 व्यंजन, 56 भोग 86 व्यंजन, 56 भोग 86 व्यंजन, बिन तुलसी हरि
निर्मल पत्र मंजरी कोमल, निर्मल पत्र मंजरी कोमल। तुलसी के पत्ते भी, तुलसी की मंजरी भी, तुलसी का टहनी भी सब काम की वस्तु है। निर्मल पत्र मंजरी कोमल, निर्मल पत्र मंजरी कोमल। शालिग्राम चढ़ाई, शालिग्राम चढ़ाई, श्याम सखी माई तेरो जस गावे, श्याम सखी माई तेरो जस गावे। भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमः, ओ नमो नमः, वृंदारानी नमो नमः, वृंदाराणी नमो नमः। ओ तुलसी रानी नमो नमः, तुलसी रानी नमो नमः। ओ नमो नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं, ऋषियों, जो इस तुलसी की कथा को श्रवण करता है, सुनता व सुनाता है, वो परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। अंत में सब ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज हम तुलसी की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई लोगों का एक प्रश्न भी है, क्या तुलसी पहनने वाला मांस मदिरा लेता? नहीं, कदापि नहीं। तुलसी पहनने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसे नशीले पदार्थों का प्रयोग ना करे, क्योंकि तुलसी पावन है, पवित्र है। तुलसी कंठी पहना हुआ व्यक्ति जो भोजन करता है, वो भोजन नहीं, वो अमृत ग्रहण करता है। वो सच्चिदानंद भगवान। घाटी वाले महाराज जी आए हैं, अब अपने चंद शब्द आपके लिए कहें, सबके लिए ज्ञान सुनेंगे प्रेम से। संतवाणी का शब्द, एक भी शब्द हमारे मन पावन धरा भक्ति को सब पावन करता है, पवित्र करता है। कथा पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। बहुत सारे साधु संत सत्संग में आए हैं। प्रिय आत्माओं, ये तो आप सब जानते हैं कि जो हमारा जन्म हुआ है 82 लाख दुनिया